हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिकल क्लासेस। आपके अपने खुद के चैनल में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग्स। अब देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में स्ट्रिंग के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, यहाँ पर आपके पास एक प्रोग्राम और है जहाँ पर हम स्विच केस का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्ट्रिंग का प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है। आपके पास है राइट अ जावा प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। सो अगर यूजर प्रेस करता है 1 तो हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है, और अगर यूजर प्रेस करता है 2 तो हमें क्या करना है, सेकंड वाला पैटर्न प्रिंट करना है। हालांकि पैटर्न प्रोग्रामिंग हम नेस्टेड फॉर लूप से कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन। ये बात याद रखना, क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, सब स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज करेंगे हमारे जो पैटर्न है इन दोनों को प्रिंट करने के लिए। अब आप देखेंगे जो सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है, जैसे आप इसको यूज करते हैं तो आपके पास जितने पैटर्न आप जनरेट करोगे वो कितने इजी हो जाते हैं, और साथ में आपको उस केस में नेस्टेड लूप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इसी चीज को देखेंगे। अब जैसे आप इसको एनालाइज करें तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर वेदांश स्टोर करते हैं, सो इन केस अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर हमने वेदांश को स्टोर किया, स्टोर करने के बाद अब आप एग्जामिन करो कि जितने यहां पर कैरेक्टर्स हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6, वी हैव 7 कैरेक्टर्स इन दिस वर्ड। सो आपके पास यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7 रोज है। कितनी रोज है बेटा, वी हैव हियर 7 रोज। इस बात को याद रखना है। और हर एक रो के अंदर हर एक कैरेक्टर इंक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। दैट इज अगर आपके पास पहली रो है तो एक कैरेक्टर है, सेकंड में फिर साथ में एक पहले कैरेक्टर के साथ दूसरा कैरेक्टर आता है, इन थर्ड रो वी हैव 3 कैरेक्टर्स। ऐसे आपके पास इंक्रीज होता रहता है जहां तक आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ होगी। इस बात को समझना। तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा है, आपके पास जो सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है, इस सब स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आपके पास 2 इंडेक्स होते हैं। दैट इज एक होता है आपके पास स्ट्रिंग में स्टार्ट इंडेक्स, और दूसरा होता है हमारे पास लास्ट इंडेक्स। सो हम इसी चीज का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग तो हमेशा 0 से करनी है, इस वर्ड में आपको 0 से शुरुआत करनी है। जैसे ही आपके पास आई का इटरेशन हुआ 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले वाला वर्ड के साथ दूसरा वर्ड आ जाएगा। देन जैसे ही आपके पास आई का इटरेशन बढ़ा, तीसरा वर्ड आया, ऐसे आपके पास फोर्थ वाला वर्ड आएगा, और ऐसे आपके पास जो कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज होते रहेंगे, वर्ड्स या कैरेक्टर्स इंक्रीज होते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स में 0 लिखते हैं और लास्ट इंडेक्स में आई लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा पैटर्न हमारे पास जनरेट हो जाएगा। और इस सब स्ट्रिंग फंक्शन को हम अपने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे, जो हर बार एग्जीक्यूट होगा तो हर बार इस पैटर्न को जनरेट करके देगा। अब इस चीज तो देखते हैं हम लोग स्विच केस से। इससे पहले स्विच केस का सिंटेक्स भी देख लेते हैं। देखिए, स्विच केस का सिंटेक्स होता है, स्विच इज अ वेरिएबल। इस स्विच वेरिएबल में आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास वेरिएबल होगा, दैट इज जिस वेरिएबल के हिसाब से हमें स्विच केस को एग्जीक्यूट करना है, और ये इसका कर्ली ब्रेसेस। देन वी हैव केस नंबर 1, और केस नंबर 1 के यहां पर जो भी आपके स्टेटमेंट या उसके बॉडी होगी, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द स्विच केस। जैसे केस नंबर 1 हुआ, उसके बाद केस नंबर 1 के बाद आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, विल यूज द ब्रेक कीवर्ड। ओके, देन आप केस सेकंड को डिफाइन करेंगे। केस सेकंड को डिफाइन करने के बाद आप केस सेकंड के जितने भी स्टेटमेंट है यहाँ पर, उन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को हम लिखेंगे। इनको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, केस सेकंड के लिए हम ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे, और इसको यूज करने के बाद देन विल राइट अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट, दैट इज अ डिफॉल्ट केस। सो डिफॉल्ट केस में हम लिखेंगे, अगर यूजर, आपके पास 2 ऑप्शन है, यूजर 1 और 2 के अलावा कुछ भी प्रेस करता है तो वो डिफॉल्ट में जाएगा, और यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज इनवैलिड चॉइस। ओके, वी कैन राइट है इनवैलिड चॉइस, और ये पूरा का पूरा कर्ली ब्रेसिस में होगा। ये आपके पास इंडिकेट करता है कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट ऑफ द स्विच एंड इट डिनोट्स द एंडिंग ऑफ द स्विच। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ अ स्विच केस और अ स्विच स्टेटमेंट, जहां पर हमारे पास मल्टीपल केस होंगे। केस को लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, और ये आपके पास वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल हम लोग यूजर से प्रेस करेंगे। यू कैन यूज दिस वेरिएबल एज एन ऑल्सो।
इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। आप इसको एन डिफाइन करना चाहते हो एन लिख सकते हो, सी एच लिखना चाहते हो सी एच लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। सो इस प्रोग्राम का सिंटेक्स देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, क्योंकि सब स्ट्रिंग फंक्शन से पैटर्न जनरेट करना रिलेटिवली बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू नेस्टेड लूप। यहां पर देखते हैं नाउ, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें यहां पर स्विच केस के लिए वेरिएबल डिसाइड करना है, उसको इनपुट करना है। तो हम यहां पर यूज करेंगे इंपोर्ट दैट इज स्कैनर क्लास, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये क्लास को इंपोर्ट किया, देन राइट हियर क्लास पैटर्न। आफ्टर राइटिंग दिस, राइट द मेन मेथड public static void main. We have string args, string arguments. यहां पर string arguments इसलिए लिखते हैं कि because the main function takes the argument in the form of a string. Then we have the make the object of the scanner class. Right here scanner sc is equal to new scanner system dot in. अब हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और हम अब स्विच का जो वेरिएबल है हम उसको लेते हैं। यहां पर हमने स्विच का वेरिएबल लिया है, दैट इज यू कैन ऑल्सो राइट हियर system dot out dot println, राइट हियर एंटर योर चॉइस। जिस चॉइस को यानी कि जिस वेरिएबल के हिसाब से आप एंटर करोगे वो एग्जीक्यूशन होगा। एंड डिक्लेयर अ वेरिएबल इंटीजर सी एच, यहां पर मैंने सी एच लिया है जो चॉइस का काम करेगा। सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये एंटर करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम स्विच की जो बॉडी है उसको डिफाइन करेंगे और उसमें रिस्पेक्टिव केसेस को लिखेंगे। सो राइट हियर स्विच, write here switch, then write the variable on which the switch will work. So ch is the variable on which we are writing the different case of the switch. Now open the curly braces of the switch, write here case 1. यहां पर स्विच का स्मॉल केस होगा पहला कैरेक्टर, केस का भी सी स्मॉल होगा। अब यहां पर बेटा पीछे देखते हैं, हमारे पास जो पहला पैटर्न था आपके पास ये था वेदांश। तो हम लोग क्या करते हैं, टेक अ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं, दैट इज राइट अ स्ट्रिंग हियर, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू वेदांश। यहां पर वेदांश इसलिए लिखा है कि वेदांश हमारे यहाँ बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, इसलिए हमने उसका नाम लिखा है यहां पर। अब यहां पर लिखेंगे हम, इसके ऊपर हम इसकी लेंथ कंप्यूट करते हैं। नाउ कंप्यूट द लेंथ, दैट इज इंटीजर n is equal to s1 dot length. Apply the length function here. Length function अप्लाई करने के बाद आप for loop लगाओ, right here for integer I is equal to 0 and I should be less than n, right here I plus plus. यहां पर इसको करने के बाद अब आप क्या करो, you apply the substring function. देखिए substring function क्या करेंगे हम लोग, that is I से 0 से, क्योंकि देखिए हाँ सॉरी 0 हर बार क्या होता है, स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास स्ट्रिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो आप पहले सब स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे, जो फंक्शन लगाया सब स्ट्रिंग उसमें पहले इंडेक्स में 0 लिखेंगे और जो स्टार्ट उसका लास्ट इंडेक्स होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आई, दैट इज कहां तक आपके पास जो इटरेशन आई का वो रन हो रहा है। सो यहां पर लिखेंगे दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, ओके, आप लोग इसको लिख लीजिएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बिकॉज यहां पर सबस्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसमें लाइन में कंप्लीट नहीं होगा। और आपके पास स्ट्रिंग है s1 डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई किया हमने। यहां पर सबस्ट्रिंग फंक्शन में दोनों s जो है आपके पास स्मॉल होंगे, दे आर स्मॉल लेटर, ओके। राइट हियर 0 आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स है, कोमा ये आपके पास जाएगा i प्लस 1 तक, ये हमने यहां पर डिक्लेयर कर दिया। सो ये आपके पास होगा स्टार्ट इंडेक्स और ये होगा आपके पास एंड इंडेक्स।
देखिए मैंने i+1 लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर इटरेशन है 6, बट हमको कैरेक्टर्स चाहिए 7, तो इसलिए जब i का इटरेशन आपके पास 6 पर होगा तो i+1 होगा आपके पास 7। तो इसलिए आपके पास लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो तभी प्रिंट हो सकता है अगर हम यहाँ पर i+1 लिखे, बिकॉज हमने यहाँ पर i इज लेस देन n, दैट इज लेंथ के यानी नंबर ऑफ जितने कैरेक्टर्स हैं उसके लेस किया हुआ है, इसलिए हमने वहाँ पर i+1 लिखा है। इसको आपको क्लोज कर दिया हमने, तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये आपके पास रन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केस नंबर 1 में इसका स्टेटमेंट ब्रेक लिख दिया हमने और ये आपके पास केस 1 कंप्लीट हो गया। नाउ फॉर सेकंड पैटर्न विल डिफाइन द केस सेकंड, राइट हियर केस 2 एंड टेक द स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, जो आपके पास S2 स्ट्रिंग है उसके अंदर आप नंबर स्टोर कर लीजिए, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, इनको स्टोर कर लिया। अब आप एक वेरिएबल ले लीजिए इंटीजर n1, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम करना जिस तरह हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लिखा है लॉजिक केस 1 का, उसी तरह लिखना है n1। सो वी हैव दैट इज S2 डॉट लेंथ, यहाँ पर अपने लेंथ फंक्शन लगा के स्ट्रिंग 2 की लेंथ कैलकुलेट कर दी। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन n1 एंड i++। इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग फंक्शन लगाएंगे और सब स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग अब स्ट्रिंग S2 के ऊपर लगाएंगे। तो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println, राइट हियर दैट इज string 2 डॉट सब स्ट्रिंग एंड राइट हियर 0, i+1, जो आपने ऊपर लिखा था सेम चीज हमने यहाँ पर कॉपी कर दी और इसको आपने क्लोज कर दिया। और जो सेकंड वाला है उसके लिए आपने ब्रेक लगा दिया कीवर्ड। सो आपके पास केस सेकंड हमने डिफाइन कर दिया, केस 1 डिफाइन कर दिया। अब हमको इसके लिए डिफॉल्ट केस लिखना है। सो राइट हियर डिफॉल्ट इन डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println इनवैलिड चॉइस। सो अगर यूजर 1 और 2 के अलावा कोई भी नंबर प्रेस करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही केस डिफाइन किए हैं, तो उसके अलावा आपके पास ये स्विच का स्टेटमेंट बंद किया, उसके बाद हमने मेन मेथड और क्लास का कर्ली ब्रेसिंग यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो अगर यूजर क्या करता है, आपके पास यूजर 1 और 2 के अलावा कोई भी ऑप्शन करेगा प्रेस, तो आपके पास दोनों के दोनों केस में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारे पास जो केस एग्जीक्यूट होगा वो आपके पास डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। अब एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। दैट इज आप सबसे पहले देखो इटरेशन, अगर आपके पास S2 स्ट्रिंग के अंदर दिस इज द केस 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 नंबर्स हैं, तो जैसे ही हमने इसकी लेंथ कंप्यूट की n1 के अंदर कितने हैं आपके पास, वी हैव हियर 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं नंबर को भी कैरेक्टर फॉर्म में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया यहाँ पर लूप लगाया, अगर जैसे ही आप कॉल करते हो S2 डॉट सब स्ट्रिंग 0, i+1। सो देखिए पहले इटरेशन में आपके पास जो वैल्यू i की वैल्यू 0 है और i+1 कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहां पर देखेंगे अगर हम 0 1 2 3 4 5, ओके। सो हमने i+1 इसलिए लिखा है यहाँ पर, तो 0 से लेके 1 कितना हुआ, स्टार्ट इंडेक्स में हमारे पास 0 है और लास्ट इंडेक्स में हमारे पास 1 है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा 1। नाउ हमने यहाँ पर लिखा है इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट println में, तो जैसे ही आपके पास लाइन चेंज होती है नेक्स्ट, अब सेकंड इटरेशन में i कितना हुआ 2, सब स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया 0 से i+1 दैट इज 0 till 3। सो यहां पर याद रखना कि अगर आप 0 से 3 तक सब स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करते हो तो एंड का इंडेक्स हम नहीं लेते, यानी कि जो एंड इंडेक्स पे कैरेक्टर होता है वो प्रिंट नहीं होता, ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। आपके पास सिर्फ यही प्रिंट होगा, आपके पास पहले 2 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, बिकॉज यहां पर अगर आप देखो तो जो लेंथ होती है आपके पास थर्ड कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, तो आपके पास होगा 0 1, दैट इज नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा 1 एंड 2, थर्ड वाला नहीं प्रिंट होगा यहाँ पर, ओके। सॉरी इन वी हैव i इज इक्वल टू 1 एंड इट विल गो टिल 2, सेकेंड 2 1 2 प्रिंट हुआ। नाउ लाइन चेंज होने के बाद इन द थर्ड इटरेशन द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 2, सो आपके पास जो सब स्ट्रिंग फंक्शन कॉल होगा 0 till 3, तो यहां पर आपके पास क्या प्रिंट होगा 1 2 और 3, देखिए 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पे आपके पास 4 है, ये प्रिंट नहीं होगा। नाउ इन दी फोर्थ इटरेशन
फोर्थ इटरेशन में आपके पास वैल्यू बढ़ने के बाद i इज इक्वल टू हो जाएगा 3, सो सब स्ट्रिंग फंक्शन चलेगा 0 till 4 i plus 4। सो आपके पास नेक्स्ट लाइन में जो प्रिंट होगा 1 2 3 4। लॉजिक समझ गया आप लोग। नाउ फिर से दोबारा क्या होगा, आपके पास फिफ्थ इटरेशन में आपके पास i की वैल्यू हो जाएगी 4। सो स्टार्टिंग कहां से होगी, सब स्ट्रिंग फंक्शन 0 till 5। सो 0 से 5 आप देखिए, 0 से लेके 5 तक कैरेक्टर कितने होंगे आपके पास, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। 6 यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, हालांकि फिफ्थ इंडेक्स पे मैंने बताया कि जो लास्ट इंडेक्स मेंशन होता है इस पे प्रिंट नहीं होता। नाउ इन दिस सिक्स्थ इटरेशन आपके पास i कितना हुआ 5, 0 till 6, सॉरी 0 till कितना हो जाएगा 5 6। ठीक है, आपने सब स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया, सब स्ट्रिंग के अंदर क्या हुआ 0 till 6 आपके पास। सो 0 पहला इंडेक्स हुआ, 6 यहाँ पर लास्ट इंडेक्स हुआ, उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इस तरह आपके पास पैटर्न होता है। ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये आपके पास सेकंड रो है, बिकॉज हमने यहाँ पर प्रिंट एलन लगाया तो लाइन चेंज होती है। ये आपके पास थर्ड रो है, ये आपके पास फोर्थ रो हो गई, ये आपके पास फिफ्थ रो है, और ये आपके पास सिक्स्थ रो है। और यही पैटर्न हमको प्रिंट करना था। तो इसलिए सब स्ट्रिंग से पैटर्न प्रिंटिंग बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू योर नेस्टेड लूप। तो हमने क्या किया है, सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स को पुट कर दिया, और नंबर्स को पुट करने के बाद जो हमारे डिजायर्ड पैटर्न थे यहाँ पर देखिए, ये पैटर्न और ये हम लोग दोनों प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम जहां पर हमने क्या किया, स्विच का यूज किया है और स्ट्रिंग के अंदर दो पैटर्न को प्रिंट किया है। अब इस प्रोग्राम का भी मैंने स्नैपशॉट इस वीडियो के लास्ट में अटैच किया हुआ है, जहां पर मैंने उसको टाइप करके रन करके दोनों के दोनों केस में आपको आउटपुट दिया हुआ है। सो किसी को भी डाउट होगा आप उसको कॉपी करके क्या कर सकते हैं, आप उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर में आप जावा की और ज़्यादा अच्छी वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच।